उसमें वो जो टॉप कंट्रीब्यूटर के तौर पे एचडीएफसी बैंक नजर आ रहा है वो भी दिखाइएगा, वो पहले से चलना शुरू हो गया था। आखिरी के मूव्स रिलायंस से स्पॉन्सर कर रहे थे पूरी तरह से, ये दो स्टॉक्स ये देखिए कल के। खैर वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब, बड़ा गजब का सेशन था कल का जो प्ले आउट हुआ क्या है। उसके बाद अब हमें जिस तरह का समीकरण बैठे दिख रहे हैं आपको वीकली एक्सपायरी के बाद, हमारा वैसे कल इंट्राडे में ऐसा नहीं कि पूरा ग्रिप में नहीं आया था बाजार। एक समय था जब सेल बिलो क्या कहा था 22,277, वो ब्यूटीफुली वर्क करा। 22,080 22,060 तक के जोन्स तक फिर निफ्टी जाता हुआ आपको नजर आया था। तो सेल के ट्रेड्स बढ़िया रहे और बाद में जाते हैं तो कवरिंग के मूव्स ने खैर खींचा बढ़िया तरीके से बाजार को। वीरू, क्या अप्रोच और हुआ क्या कल भैया? देखिए आशीष, एग्जैक्टली मैं बताऊं, आई मीन कल 2 बजे तक बाजार काफ़ी ख़राब था और इनफैक्ट 2:30 के आसपास, देखिए एचडीएफसी बैंक कल सुबह से थोड़ी बहुत बाइंग दिखा रहा था, बट 2:30 के आसपास क्लियरली, और आई थिंक मैंने मार्क भी कर दिया था 2:30 पे ही, कि रिलायंस एग्जैक्टली हमने पकड़ा था 2802 पे। आज सचिन थे हमारे साथ और वहाँ पे पुट राइटिंग हुई गजब की 2800 के आसपास, और इसी का जो पुल बैक था वो निफ्टी के बड़े रिवर्सल में तब्दील हो गया। आशीष, सेल ऑन राइज ने भी काम किया। कल हमारा बेस वन था जो कि बाय करना है, वो था करीब करीब 22,139 22,060। निफ्टी चला भी वहाँ से, लेकिन इस प्रकार की वॉलेटिलिटी को आप एक ट्रेड में तो ले सकते हैं, लेकिन इतनी मल्टीपल टाइम्स, आई मीन कल 1.5 200 300 पॉइंट के स्विंग 3 बार रहे कल इंट्राडे में। फर्स्ट कोलैप्स, फिर पुल बैक, फिर कोलैप्स, फिर पुल बैक। बट आप एक चीज़ देखिए कि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि निफ्टी वो शॉर्ट कवरिंग जोन 302 काट के 413 पे चला गया, बट निफ्टी बैंक वो 48,000 का स्ट्रॉन्ग क्लस्टर वो 20 डेमा नहीं काट पाया। तो वो सिर्फ अगर आप देखें रिलायंस का, अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन था जो कि इस ट्रजेक्टरी में आपको लेके आया। आशीष देखिए, अब हम एवरेजेस के ऊपर हैं। मेरा मानना ये है कि कल जो आखिरी के आधे घंटे में हुआ, या तो बाजार इसके साथ कैचअप करेगा, कैचअप करने में वक्त लगेगा, या फिर इंडेक्स रिट्रेस होके फिर एक बार रीजनेबल पॉइंट पे आए तब हम ट्रेड करेंगे। फिर कह रहा हूँ, या तो बाजार कैचअप करेगा उस लेवल पे, इट विल टेक टाइम, या फिर इंडेक्स रिट्रेस हो तब पार्टिसिपेट करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो कल उनकी जो सेलिंग थी वो पिछले 10 दिन के 12 दिन के अगर आप देखें एवरेज सेलिंग की ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे थी। 776 करोड़ रुपए की डीआईएस का बाइंग का आंकड़ा करीब 2127 करोड़ रुपए का था। इंडेक्स एफआईएस ने कल भी बेचा करीब करीब 740 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने कल भी बेचा लगभग 2673 करोड़ रुपए का। 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए और इंडेक्स के उनके जो नेट शॉर्ट हैं आशीष, वो अब कैपिटलाइज होके ऑलमोस्ट एफआईएस के 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो उनके स्टैट्स में कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ी सी कैश की सेलिंग कम थे। अब मैं आता हूँ निफ्टी पर। देखिए निफ्टी पे जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड हुआ है आशीष, उसमें बड़ा कॉल राइटर 22,500 पे परसिस्ट करता है, 22,600 पे परसिस्ट करता है। टेक्निकली नाउ वी आर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। हम सारे एवरेजेस के ऊपर हैं क्योंकि हमने वो कल 302 का जो जोन था 20 डेमा का, उसको क्रॉस कर दिया। अब पुट राइटिंग जहां पे विजिबल है वो 2 स्ट्राइक्स हैं। ये 20,200 गलत लिखी है, यहाँ पे 22,200 होना चाहिए था। 22,200 पे, 22,100 पे और 22,000 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी है। स्क्रीन पे लिखा है ये पिरामिड्स आई थिंक, क्योंकि ये पुट ऑप्शन गलत है यहाँ पर, तो मैं पिरामिड से डिफाइन करूँगा आशीष। 22,500, 600 पे, 700 पे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो पुट राइटिंग है वो 22,500 पे है, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में भी पुट राइटिंग 22,200 की स्ट्राइक पे और 22,100 और 22,000 पे है। अब आते हैं आपके लेवल्स पे आशीष। लेवल्स पे क्या करना है, स्क्रीन पे लिख आइएगा RS1। अगर आपके पास कल का कोई लॉन्ग ट्रेड है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। वो क्या है, देखिए ऊपर की तरफ अगर 453 कटा तो 508 तक का स्विंग आएगा। 508 पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। इफ क्रॉसेस 537 586 पॉसिबल है। बट अगर बाजार खुलने के बाद कोलैप्स हुआ आशीष, तो मतलब मैं आज इस ओपनिंग पे बाय का इच्छुक नहीं होगा। मेरा मानना है यही है कि बाजार थोड़ा सा रिट्रेस हो। रिट्रेस कहाँ तक, टुवर्ड्स बेस वन, जस्टिफाई करे, एक ब्रेथ को रिकलेक्ट करे, तब मैं बाय ट्रेड करूंगा। और वो क्या होगा, वही 302 और 249 के ऊपर का क्लस्टर।
350, 346, फिर देखेंगे कि दमखम कहाँ से आता है। और फिर कह रहा हूँ, अगर ये जोन पहला बेस 1 सरेंडर हुआ तो मैं शॉर्ट करने में परहेज भी नहीं करूंगा फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ 181 to 110। तो स्ट्रेंथ अगर है तो उसको हम खेलेंगे या फिर बाय करेंगे अबव 302 ही थ्रू बाय ऑन डिप्स, और 508 एज ऑफ नाउ एक चैलेंजिंग जोन होगा। पर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हमें नीचे आके स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर ऊपर हम चले गए अगर तो मार्केट की ब्रेथ को कैचअप करने में वक्त लगेगा। निफ्टी बैंक, इसके हाल अभी भी वही है जो कल थे, जो परसों थे और उससे जो एक दिन पहले थे। स्टिल स्ट्रगलिंग विद 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्टिल स्ट्रगलिंग विद 48,000। वहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं आशीष, 48,000 पे। HDFC बैंक ने कल जोहर दिखाया, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक का प्लेसमेंट अच्छा है, पहले से अच्छा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा आशीष। जब तक 48,043 ये पहला पिवट पॉइंट, फॉलिंग 20, फॉलिंग 10 जब तक नहीं कटता, 20 लाख आउटस्टैंडिंग YS कॉल का, लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। RS1 क्या है, RS1 के मुताबिक 48,043 के ऊपर स्विंग टुवर्ड्स 213, 426 और 54 पॉसिबल है। बट अगर RS1 नहीं निकल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो मैं फिर सेल करूंगा फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ, नीचे का बेस लेके आइएगा, करीब करीब 47,759 और 47,603। आशीष, अब एक काम करा जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज, नतीजे और इंपॉर्टेंट खबरों से शुरुआत करता हूं, क्विकली रन थ्रू करता हूं, डिटेल्ड अपन 8:30 बजे करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हाथ में आ जाए। बायोकॉन आए 3.8% बढ़ी, इबिटा 8% गिरा, पर ये नंबर्स एक्सपेक्टेशन से दिख कमजोर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मिसाल के तौर पे मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स गिरे, गिरने की बात हुई थी 500 बेसिस पॉइंट, और इंटरनल्स भी बढ़िया है। ये कह रहे हैं $250 मिलियन की डेट पे ऑफ कर दी इन्होंने, अच्छे अहेड ऑफ एस्टिमेट्स कह लीजिए। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार रडार पे, क्योंकि प्रमोटर्स आज करीब 1.25% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। फ्लोर प्राइस है 1258 रुपीज, यानी कि कल की क्लोज से 6% तक का डिस्काउंट। और उसके बाद सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद 1 साल का प्रमोटर लॉक इन रहेगा, 1 साल तक फिर नहीं बेच पाएंगे। वेदांता बोर्ड मीट में ₹11 का डिविडेंड डोल आउट की मंजूरी मिल गई है। 8,500 करोड़ रुपए सिक्योरिटी इशुएंस के थ्रू रेज करेंगे और वेदांता कॉपर इंटरनेशनल में खर्चा करेंगे, उस प्लांट को सेटअप करेंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नॉर्वे का फंड जो है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, वो कह रहा है हम इस कंपनी को एक्सक्लूड कर रहे हैं एथिकल कंसर्न्स के चलते। और ये आपने को तो समझ में नहीं आया, बोले ह्यूमन राइट वायलेशंस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि ये गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल इंपॉर्टेंट है, दुनिया के चुनिंदा दिग्गज फंड्स में से दुनिया भर की इक्विटी का 1.5% तो इन्हीं के पास है, इस तरह का फंड का साइज है। पर इनका कहना था दरअसल कि मई 2023 में अदानी पोर्ट ने म्यांमार में एक सोलर एनर्जी के साथ करार करा था, अपना एक पोर्ट रिलेटेड ऑपरेशन बेचा था, उसका खुलासा नहीं करा, इसीलिए कुछ ग्रे एरियाज हैं ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसने एक्सर प्योर इंडिया नाम की कंपनी के साथ करार करा है, मैन्युफैक्चर करेगी उसके लिए कंज्यूमर अप्लायंसेस, शुरुआत होगी स्टेट ऑफ द आर्ट टीवीज के साथ।